हरे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग अधिकारी पे। फ्रेंड्स, सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पे एक ही क्वेश्चन सभी के द्वारा डाला जा रहा है कि सर मेरा ये रैंक है और मेरे को नॉर्सेट 2022 में सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं, मेरे को एम्स के अंदर सीट मिल पाएगी कि नहीं। तो फ्रेंड्स, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आज आपको देने वाला हूं और इस वीडियो के अंदर आपको 100% प्रिसाइज यहां पे एनालिसिस करके बता दूंगा कि आपको किस रैंक पे अंटिल किस रैंक तक 100% सिलेक्शन होने की एक पूरी जो संभावना है वो यहां पे आपको मिलेगी। देखिए फ्रेंड्स, कितनी सीट है और किस सीट तक, किस रैंक तक, ऑल इंडिया रैंक तक आपको 100% सिलेक्शन मिलेगा, मैं कैटेगरी वाइज आपको यहां पे बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। यहां पे अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहां पे, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस नॉर्सेट 2022 के अंदर यहां पे 4025 टोटल सीट्स थी, तो यहां पे इनके अंदर से 4014 जो सीट्स हैं वो यहां पे नॉर्सेट 22 के अंदर अभी जाके यहां पे रिवील करी गई है, जबकि 11 सीट्स यहां पे एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग के टाइम पे यहां पे बता दी गई थी कि साउथ दिल्ली के अंदर एक हॉस्पिटल है उसके रिगार्डिंग है। तो टोटल यहां पे जो सीट्स हो जाती है 4025 सीट्स यहां पे नॉर्सेट 22 के अंदर यहां पे है। तो यहां पे कैटेगरी वाइज देखते हैं हम, तो यहां पे देखिए आपको फीमेल और मेल के हिसाब से आपको सभी को पता है कि कितनी सीट्स यहां पे मेल्स की हैं, कितनी यहां पे फीमेल्स की है। पर यहां पे मैं सीधा आपको लेके चलूंगा कि आप अगर मान लीजिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर है, मतलब आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो आपके लिए कितनी रैंक तक आपका 100% आपको नॉर्सेट के अंदर किसी भी एम्स के अंदर आपको सीट मिल जाएगी। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अगर फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो उनकी टोटल सीट्स यहां पे 1130 सीट्स हैं। फीमेल जो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, उनके लिए 1130 सीट्स है। आप सभी को पता है कि यहां पे जो नॉर्सेट के अंदर जो जितने भी एम्स हैं उनके अंदर तो 80-20 रेशियो लगेगा, परंतु जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि यहां पे आरएमएल हो गया, सफदरजंग हो गया, लेडी हार्डिंग हो गया, एसएसकेएम हो गया, इन सभी के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है उनके अंदर 80-20 का रेशियो नहीं लगा है। तो फ्रेंड्स, यहां पे एम्स के अंदर तो 80-20 का रेशियो है। मैं यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको नॉर्सेट मतलब एम्स की बात करूंगा। इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं एम्स की बात करने वाला हूं, तो आप ये ध्यान रखिएगा। यहां पे मैं जो प्रिसाइज एनालिसिस आपको देने वाला हूं वो सिर्फ और सिर्फ एम्स के रिगार्डिंग होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए नहीं। तो यहां पे देखिए कैटेगरी नंबर 1 पहले बात करते हैं। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर अगर मान लीजिए फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो उन फीमेल कैंडिडेट्स की आप सभी को पता है 1130 सीट्स हैं। तो 1130 सीट्स जब अगर हम रैंक वाइज गिनते हैं तो यहां पे कैटेगरी की टोटल सीट्स यहां पे 1130 है, तो यहां पे 1724 ऑल इंडिया रैंक तक, 1724 रैंक जो है ऑल इंडिया रैंक की, वहां तक आपको 1130 फीमेल्स अनरिजर्व्ड कैटेगरी की मिलती है। तो यहां पे 100% सिलेक्शन की जो पूरी की पूरी यहां पे गारंटी होती है कि 1724 जो ऑल इंडिया रैंक है वहां तक यहां पे अनरिजर्व्ड कैटेगरी की फीमेल्स को 100% सीट मिलने की पूरी यहां पे चांसेज है। ये आंकड़ा देखिए कुछ कंडीशंस में, कुछ परिस्थितियों में यहां पे वेरी कर सकता है। यहां पे 4 चीजें हैं जो वेरिएशन यहां पे डेवलप कर सकती हैं। आपके 100% सिलेक्शन को क्या कर सकती है, क्या करेगी, और भी पास ला सकती है। यहां पे मतलब कि 100% सिलेक्शन मैं यहां पे 1724 रैंक तक बता रहा हूं, ऑल इंडिया रैंक जिसकी 1724 है वहां तक मैं ये बता रहा हूं, ये 2000 तक भी जा सकता है, क्योंकि यहां पे देखिए 4 चीजें आपके यहां पे सिलेक्शन को क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। नंबर 1 चीज जिसकी बात मैं अगर करता हूं तो वो है कि एक रिसेंटली जो 2021 का जो रिजल्ट आया है नॉर्सेट 21 का, उसके अंदर आप सभी को पता है कि अभी एक सेकंड काउंसलिंग का लिस्ट है। तो कुछ लोग हैं, अगर मान लीजिए इन्हीं के अंदर से उस लिस्ट के अंदर जो उनको मिलता है तो ऑब्वियस सी बात है वो सीनियरिटी के हिसाब से उसमें ज्वाइन करना प्रेफर करेंगे रेदर देन नॉर्सेट 22 की अपेक्षा। ठीक है, तो यहां पे वो कैंडिडेट्स अगर मान ली इसमें भी उन्होंने एग्जाम दी है तो वो कैंडिडेट्स क्या करेंगे, उस 21 वाली वैकेंसी के अंदर मूव कर जाएंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये जो है 100% जो सिलेक्शन की ऑल इंडिया रैंक है 1724, ये आपको 2000 तक भी चली जाएगी। दूसरा, यहां पे जो
सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स है वहां पे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, उनको अगर मान लीजिए इन्हीं कैंडिडेट्स में से वो कैंडिडेट सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स को प्रीफर करते हैं तो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस कैटेगरी के अंदर ये जो रैंक है वो और आगे बढ़ जाएगी। हाँ, थर्ड ये चीज है कि भाई इसके अंदर इस जो वैकेंसी के अंदर एम्स जोधपुर और एम्स बठिंडा की 0 सीट्स है, मतलब 0 सीट की पॉलिसी थी इन 2 एम्स के लिए, जो कि 8% अगर देखा जाए तो ऑल इंडिया के जितने भी एम्स हैं तो वहां के नेटिव लोगों के लिए, जो वहां के स्थानीय लोग हैं, वहां की अपेक्षा जितने और ऑल इंडिया के अंदर वर्किंग जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं उनकी पहली चॉइस में एम्स जोधपुर आता है, सेकंड में आता है एम्स बठिंडा। ठीक है, क्योंकि ये जो कंपटीशन है वो राजस्थान के जितने भी नर्सिंग ऑफिसर्स हैं जो कि बाहर काम कर रहे हैं उनके लिए एक उनके होम स्टेट में आने का क्या होता है, एक चांस होता है। और आपको सभी को पता है कि जैसे कि साउथ इंडियन नर्सेज के बाद राजस्थानी नर्सेज जो हैं वो ऑल इंडिया के अंदर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे काम कर रही है सभी एम्स के अंदर। तो यहां पे मैं कहता हूं अगर ये 0 सीट पॉलिसी है एम्स जोधपुर और एम्स बठिंडा के कारण, तो ये चीज पहले रिवील एग्जाम से कुछ ही दिन पहले रिवील हुई थी। अगर मान लीजिए ये बहुत पहले ही रिवील हो जाती है तो बहुत सारे नर्सिंग ऑफिसर इस नॉर्सेट की एग्जाम के लिए तैयारी नहीं करते, क्योंकि वो सभी लोग क्या कर रहे हैं, ऑल इंडिया में काम कर रहे हैं। अगर उनको पता है कि वहां जाने का इस एग्जाम के थ्रू कोई मौका ही नहीं है तो वो एग्जाम भी नहीं देते और तैयारी भी नहीं करते और ये कॉम्पिटिशन भी नहीं बढ़ता। तो यहां पर अगर मान लीजिए इस 0 सीट पॉलिसी के कारण आप देखते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, वो इसके अंदर से इस रैंक के दौरान अगर वो लोग हैं उनकी अच्छी रैंक आई है तो भी वो अगर अच्छी जगह सेटल है तो वो ज्वाइन नहीं करेंगे, और ज्वाइन नहीं करेंगे तो ये 1724 का ऑल इंडिया रैंक है, ये 2000 तक भी जाने की पूरी संभावना बन जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से। और हाँ, अदर कैटेगरीज के लिए ये और चीज है कि जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करता हूँ, ओबीसी की बात करता हूँ, शेड्यूल कास्ट की बात करता हूं, शेड्यूल ट्राइब्स की बात करता हूं, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, तो उनके कितने लोग जनरल कैंडिडेट्स के साथ फाइट किए हैं, मतलब जनरल की सीट्स को उन्होंने ऑक्यूपाई किया है, ये भी मैटर करता है। ठीक है, तो ये 4 चीजें हैं जो कि आपकी इस ऑल इंडिया रैंक की सिलेक्शन की 100% गारंटी है, इसको दूर तक ले जा सकती है। यहां पे मैं जहां तक कह रहा हूं कि यहां पे जो 1724 रैंक ऑल इंडिया रैंक मैंने 100% सिलेक्शन वाली बताई है, इसका मतलब यह है कि किसी अगर मान लीजिए कैंडिडेट की 1723 रैंक है और वो ये सोच के बैठा है मेरा सिलेक्शन होएगा कि नहीं होगा, तो मैं उसको 100% कह रहा हूं, उसको इस नॉर्सेट 22 के अंदर 100% सीट मिलने वाली है अनरिजर्व्ड कैटेगरी अगर वो फीमेल है तो चलते हैं मेल्स की तरफ। मेल्स की आपको पता है कि यहाँ पे 274 सीट्स हैं, 274 सीट्स हैं, तो यहाँ पे टोटल कैंडिडेट 274 को अगर देखते हैं कि मेल कैटेगरी के पूरे रैंक 1 से देखते हैं तो ये जो 834 रैंक है, 834 रैंक तक हमारे को 274 यहाँ पे अनरिजर्व्ड कैटेगरी के मेल मिल जाते हैं। तो यहां तक तो इनका 100% सिलेक्शन, यहाँ पे 834 रैंक तक जितने भी जनरल कैंडिडेट्स हैं उनका सिलेक्शन तो 100% होने वाला है। साथ ही साथ ये रैंक मैंने आपको बताए हैं कि जिन फैक्टर्स के बारे में मैंने अभी बताया था आपको 4 फैक्टर्स, उन फैक्टर्स को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो ये अप्रोक्सीमेट 900 ऑल इंडिया रैंक तक भी जा सकता है। ठीक है, इसी तरह ये भी 2000 रैंक तक जा सकता है। तो यहां पे ऑल इंडिया रैंक यहाँ पे अगर मान लीजिए 834 है तो उसका तो 100% उसको सिलेक्शन हो ही जाएगा, मेल कैंडिडेट को उसको सीट मिल जाएगी। चलते हैं इसी तरह ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो होता है उसके लिए। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स की यहाँ पे सीट थी 366, इनमें से 110 मतलब 110 लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर फाइट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 110 लोग रिजल्ट में चले जाएंगे, तो उसके बाद 366 कैंडिडेट्स अपने को चाहिए। तो मतलब यहां पे टोटल कैंडिडेट्स कितने हो जाते हैं, ये 110 लोग इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की क्या है कि जगह नहीं रोकेंगे, तो उस जगह को वो कहां रोक रहे हैं, अनरिजर्व्ड में। तो इस तरह से यहां पे टोटल कैंडिडेट्स देखते हैं तो 110 तो जो अनरिजर्व्ड में चले गए वो, प्लस उसके बाद हमारे को 366 कैंडिडेट्स चाहिए, तो टोटल 476 कैंडिडेट यहां पे हमारे पास हो गए हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के फीमेल कैंडिडेट। तो टोटल हो गए 476 कैंडिडेट। 476 कैंडिडेट्स अगर हम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के देखते हैं ईडब्ल्यूएस के, तो हमारे को 8721 रैंक तक जाते हैं, तब जाके 476 यहां पे टोटल कैंडिडेट्स मिलते हैं। तो इस तरह से यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि 100% अगर कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की फीमेल है और उसका रैंक 8720 है तो उसको 100% सीट मिलेगी। वो पूरे दावे के साथ इस नॉर्सेट 22 के अंदर अपना दावा ठोक सकती है, आराम से उसे मिलेगा 8721 रैंक तक उसको 100% सीट मिलने वाली है।
नेक्स्ट चलते हैं मेल की तरफ। मेल को आपको पता है 84 कैंडिडेट्स, यहाँ पे 84 सीट्स थी 80-20 रेशियो के अकॉर्डिंग, और इनके अंदर से 84 में से 35 कैंडिडेट्स ने क्या किया है, जनरल फाइट कर लिया है। और जनरल फाइट करने के बाद फिर ये कैंडिडेट क्या करते हैं, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की सीट नहीं रोकेंगे, इसलिए उसके बाद यहाँ पे 84 कैंडिडेट, यहाँ पे अगर हम काउंट करते हैं तो यहाँ पे देखिए टोटल सीट्स तो यहाँ पे हो जाती है 84 + 35 बराबर यहाँ हो गया 119 टोटल सीट्स यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के मेल्स रोक लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे 2689 तक यहाँ पे 100% सिलेक्शन होने की पूरी गारंटी है। मतलब यहाँ पे 2689 कैंडिडेट तो जो हैं वहां तक तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जितना भी लोग हैं वो सारे 100% यहाँ पे सेलेक्ट होंगे। ये यहाँ पे 2700 या 2800 तक ये जा सकता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो। अगर मान लीजिए इनमें से कोई यहाँ पे ज्वाइन नहीं करता है या फिर वो अपनी किसी जगह पे सेटल्ड है, वो वहीं रह जाता है, तो ये आंकड़ा यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि उन 4 फैक्टर से क्या हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है, और ये रैंक क्या हो सकती है, ऑल इंडिया रैंक और आगे बढ़ सकती है, जहां पे इनकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। सीधा हम ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी की तरफ। फ्रेंड्स देखिए ओबीसी कैटेगरी के अंदर देखिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फीमेल्स के लिए जो रिजर्व्ड सीट है वो है 746, और इन 746 सीट के साथ कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने क्या किया, कहां की सीट रोकी है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, यूआर के अंदर, मतलब जनरल इन्होंने फाइट किया है। तो यहां पे टोटल कैंडिडेट्स जो ओबीसी के हो गए फीमेल्स वो 746 + 426 यहां पे टोटल हो जाते हैं 1172। तो यहां पे 1172 टोटल फीमेल कैंडिडेट्स किस रैंक तक हमारे को मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं 4881 रैंक तक, मतलब 4881 की रैंक तक यहाँ पे हमारे को ओबीसी की फीमेल जो कैंडिडेट्स मिल रही है टिल 1172 पोस्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4881 रैंक तक यहाँ पे 100% सिलेक्शन है, मतलब यहाँ पे 4880 भी किसी की रैंक है तो उसका 100% सिलेक्शन है अगर वो ओबीसी की फीमेल है। तो यहां पे मतलब यहां पे 100% सिलेक्शन हो जाएगा 4881। यहां पे मैं कह सकता हूं कि अगर मान लीजिए कोई ज्वाइन नहीं करता है, कोई यहां पे नहीं आता है, किसी का 21 वाली लिस्ट के अंदर ज्वाइन कर लेता है, तो यहां पे आप 5000 रैंक तक आप आशाएं लगा के बैठ सकते हैं, अपनी आशाएं बांध के बैठ सकते हैं। चलते हैं ओबीसी के मेल्स की तरफ। मेल्स की आपको पता है यहाँ पे जो सीट्स हैं वो 185 हैं। 185 के साथ आपको पता है 166 कैंडिडेट्स, मतलब बराबर यहाँ पे कैंडिडेट इतने ही इन्होंने क्या कर लिया, जनरल फाइट कर लिया है। तो यहाँ पे उनके जनरल फाइट करने के बाद यहाँ पे 185 हमारे को कैंडिडेट्स और चाहिए। तो इस तरह से टोटल 351 कैंडिडेट्स हमारे को इस ओबीसी कैटेगरी के मेल्स चाहिए होंगे, तो जो कि हमारे को मिल रहे हैं यहाँ पे लिस्ट के अंदर 1834 रैंक तक। ऑल इंडिया रैंक जिनकी 1834 है वहां तक यहां पे ओबीसी के मेल्स का कैंडिडेट्स यहां पे 100% उनको नॉर्सेट 22 में सीट मिलने वाली है, उनको नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना साकार होने वाला है। तो यहां पे ये अगर मान लीजिए उन 4 फैक्टर्स की जिनके अभी मैंने बात करी है, अगर मान लीजिए वो 4 फैक्टर यहां पे लगते हैं तो 2000 की रैंक तक आप आशाएं बांध के बैठ सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं एससी शेड्यूल कास्ट की तरफ देखते हैं। तो शेड्यूल कास्ट के अंदर आपको पता है फीमेल की कैंडिडेट्स की सीट है 414, और यहां पे इनमें से कुछ ऐसी फीमेल कैंडिडेट्स भी है जिन्होंने अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर, मतलब जनरल कैटेगरी के अंदर इन्होंने खुद को फाइट किया है। तो यहां पे वो 100 कैटेगरी वो 100 जो गर्ल्स हैं, 100 फीमेल्स हैं, वो क्या करेगी, यहां पे जनरल की सीट को ऑक्यूपाई करेगी। तो यहां पे उसके बाद 414 यहाँ पे कैंडिडेट गिनते हैं, तो टोटल यहाँ पे सीट हमारे पास हो जाती है 514, मतलब 514 सीट्स। तो ये जो कैंडिडेट्स हमारे को मिलते हैं 514 कैंडिडेट वो मिलेंगे 6814 ऑल इंडिया रैंक तक। तो यहाँ पे 6814 की रैंक तक जितने भी एससी की फीमेल्स हैं उनका सिलेक्शन 100% होने वाला है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप आशाएं बांधने की बात करते हो कि साहब हमारा कहीं राम के भरोसे हो जाए, तो आप 7000 तक इस वेरिएशन को ले जा सकते हो, क्योंकि ये वेरिएशन इसलिए है क्योंकि मैंने आपको 4 फैक्टर बताए थे जहां पे ये मेरा प्रिसिज एनालिसिस जो है ये क्या हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। पर यहां जो मैं रैंक बता रहा हूं वहां तक का 100% फ्रेंड्स सिलेक्शन मान के रखना, कैटेगरी पर अपनी देख लेना, ठीक है। अब चलते हैं एससी के मेल्स की तरफ। तो एससी के मेल्स की सीट आप सभी को पता है 96 है। तो 96 के अलावा 28 कैंडिडेट्स क्या हैं, वो कर रहे हैं जनरल फाइट। तो यहां पे टोटल हो गए 124 कैंडिडेट्स। तो इस तरह से 124 कैंडिडेट्स अगर एससी के मेल्स अगर हम देखते हैं तो यहां पे 2515 ऑल इंडिया रैंक तक ये बच्चे हमारे को मिलते हैं।
तो इनका यहाँ पे 2515 जो रैंक है वहां तक इनका 100% इनको नॉर्सेट 22 में सीट मिलने वाली है यहाँ पे। तो देख लीजिए यहाँ पे इसका अगर मान लीजिए इस प्रेसिज जो एनालिसिस है मेरा यहाँ पे 100% तो मिलेगी, और अगर मान लीजिए कोई छोड़ देता है, कोई अगर मान लीजिए नहीं आता है, सीट पे खाली रह जाती है, तो उसको यहाँ पे देखिए ये 2700 तक आप आशाएं बांध के बैठ सकते हो। चलते हैं एसटी कैंडिडेट्स की तरफ। एसटी कैंडिडेट्स की आपको पता है फीमेल्स की जो सीट है वो 201 है, प्लस साथ ही साथ 26 फीमेल कैंडिडेट्स जो एसटी की हैं उन्होंने आपको बता दूं अनरिजर्व्ड कैटेगरी में फाइट किया है। तो यहाँ पे टोटल सीट्स जो हो जाती हैं वो होती है 227। तो यहाँ पे 227 जो है टोटल कैंडिडेट्स हो गए यहाँ पे, और ये हमारे को मिलते हैं 8487, मतलब 8487 ऑल इंडिया रैंक तक ये हमारे को 227 कैंडिडेट्स यहाँ पे एसटी फीमेल के मिलेंगे। तो यहाँ तक एसटी की फीमेल की कोई भी रैंक हो 8487 तक उसको 100% यहाँ पे नॉर्सेट में सीट मिलने वाली है। ये आंकड़ा आप 8600 तक आप ले जा सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, अगर वो 4 फैक्टर यहाँ पे अफेक्ट करते हैं तो। पर यहां तक तो आपको 100% सीट मिलने वाली है। अब चलते हैं एसटी के मेल कैंडिडेट्स। आपको पता है एसटी के मेल के कैंडिडेट्स की सीट्स हैं 50, प्लस साथ ही साथ 4 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने कहां फाइट किया है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर। तो टोटल 54 कैंडिडेट्स यहां पे एसटी के इस वैकेंसी में लगने वाले हैं मेल्स में से, तो जो कि हमारे को 6916 रैंक तक यहां पे 54 कैंडिडेट हमारे को मिलते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 6916वीं रैंक तक एसटी के मेल कैंडिडेट्स का यहां पे 100% सिलेक्शन है, उनका नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना साकार हो जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए वो 4 फैक्टर यहां पे करते हैं अफेक्ट थोड़ा सा, तो आप इसको 7200 जो है ऑल इंडिया रैंक वहां तक आप इसको ले जा सकते हैं। परंतु ये जो मैंने बताया यहां तो 100% सिलेक्शन होना ही होना है। इन लोगों को क्या करना है, जो मैंने बताया है कि वेरिएशन वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको देखिए आप हाथ पे हाथ धर के मत बैठिए। क्या करना है, आपको भगवान के भरोसे नहीं बैठना है, आपको तैयारी भी साथ ही साथ करनी है। हाँ, अगर आपकी भगवान में आस्था बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है यहाँ पे आप कहीं घुस जाओ, परंतु आपको मेहनत से दूर नहीं भागना है। मेहनत आज से आपको शुरू कर देनी है, क्योंकि यहीं पे इस नॉर्सेट 22 के साथ आपकी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है। आपको पता है आने वाली पीजेएमईआर की जो 1500 वैकेंसी है वो भी आने वाली है। आप देखते हैं डीएसएसबी की वैकेंसी भी इस क्यू के अंदर आ गई है। साथ ही साथ इलेक्शन का एक जो माहौल है वो बन रहा है, 24 के इलेक्शन होने वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी स्टेट्स के भी यहाँ पे इलेक्शंस यहाँ पे बनने वाले हैं। तो इन सिचुएशंस में आप खुद भी सोच सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन के अंदर जहाँ पे इलेक्शंस की क्या होती है, संभावनाएं बनती है, वहाँ पे वैकेंसीज का आना बहुत ही नेचुरल बात होती है, वहां पे आती ही आती है। तो आप हाथ धर पे हाथ मत बैठिएगा। आपको यही कहूंगा, नर्सिंग अधिकारी चैनल के माध्यम से आप तैयारी करते रहिए। अब चलते हैं, देखिए बात करते हैं एक कैटेगरी जो रह गई है वो है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर फिजिकली जो होते हैं हैंडीकैप क्लाइंट, उनके लिए देखिए सभी कलेक्शन जितने भी कैंडिडेट्स जिनको उन्होंने इस ऑल इंडिया रैंक में डाला है, इस लिस्ट में डाला है, उन सबका सिलेक्शन होएगा। ठीक है, क्योंकि जितना पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उन सब के अंदर क्या देख रहे हैं कि जितनी सीट्स हैं उतने ही इनको क्लाइंट मिले हैं, मतलब उतने भी नहीं मिल पाए थे, एक्सेप्ट ओबीसी के यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं वो कुछ संख्या में ज़्यादा है। तो वहाँ पे भी 4 गुना क्लाइंट हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा है, 3 गुना से 4 गुना के बीच में क्लाइंट कैंडिडेट्स यहाँ पे बुलाए गए हैं ओबीसी के अंदर। तो यहाँ पे वहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन है, परंतु पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर ओबीसी के अलावा सभी जितने भी यहाँ पे इस लिस्ट में हैं वो सारे सेलेक्ट होने वाले हैं। तो इस तरह से उनका भी नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना साकार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको इस प्रेसेज एनालिसिस से आपको पता चल गया होगा, और इन सभी कमेंट्स का यहाँ पे मैंने आंसर दिया है जो आपने वेरियस सोशल मीडिया हैंडल्स पे डाले थे कि सर मेरा ये रैंक है, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो आपको मैं बता दूं, इस तरह का प्रेसिज एनालिसिस आपको सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग अधिकारी चैनल पे मिलेगा। आप भविष्य में ऐसे वीडियोस को देखने के लिए आप बने रहिएगा चैनल पे। साथ ही साथ आप हमारे वेरियस सोशल मीडिया हैंडल्स है वहां पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।